हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। फिलहाल अभी जो है ना, जाना है मुझे आदि के स्कूल में। क्यों जाना है पता है? क्योंकि कल के ब्लॉग में आपको बताई ना, आदि बहुत बीमार हो गया है। तो उसका अभी यूनिट टेस्ट चल रहा है, तो अभी उसको जाएंगे। यूनिट टेस्ट उसका हो जाएगा 11:15 खत्म, और इसके बाद मैं जाके उसकी छुट्टी करा के लेके आऊंगी। लेटर वगैरह जो भी देना हो तो वो पहले ही आदि के हाथ से भेजी हूँ। अभी बस एक छोटा सा एप्लीकेशन वो करना होगा और करके आदि को वापस घर ले आऊंगी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पूरा दिन वो स्कूल में रहे ऐसा नहीं है कंडीशन, फीवर आ रहा है उसको बार बार। तो बस इसीलिए तैयार हो गई हूँ। आदि को स्कूल भेज दी थी, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ की नहीं हूँ, क्योंकि ना आदि की भी सुबह इतनी तबीयत खराब थी, वो बिना कुछ खाए गया है और ना ही टिफिन लेके गया है। बोला कि मम्मा 11:30 तक तो आप आ ही जाएंगी, तो उसके बाद घर आएंगे, इसके बाद ही नाश्ता कुछ करेंगे एक साथ। तो वो नहीं खा के गया ना, तो मैं कैसे ही खाऊंगी। तो इसीलिए मैंने भी नाश्ता नहीं किया। आदि को घर लेके आऊंगी, तब जाके कुछ नाश्ता बनाएंगे और फिर खाएंगे। और देखिए रास्ते में जा रहे, अगर उसको मन करेगा तो कचौड़ी वगैरह का तो खरीद लूंगी, घर आके बस चाय बनाऊंगी। देखते हैं, पहले चलूं, उसकी क्या मर्जी है, उसका कैसा तबीयत है देख लेंगे, उस हिसाब से होगा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। आज पूरे दिन जो कुछ भी होगा वो सब कुछ दिखाती जाऊंगी आप लोगों को। अच्छा लगेगा आप लोगों को ब्लॉग, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। तो चलिए अब मैं निकलूं, वरना देर हो जाएगी। स्कूल से निकलने के बाद फ्रेंड्स मूड इतना ही ख़राब हुआ, क्योंकि स्कूल में हुआ है ऐसा कुछ केस जो आगे बताऊंगी। तो इसके बाद जो है ना, कैमरा को और हाथ लगाने की इच्छा ही नहीं हुई पूरे रास्ते में। एनीवेज, ये कचौड़ी, सब्जी, जलेबी, ये सब कुछ लेके आई हूँ बाहर से ही, और सिर्फ घर में चाय बनाई हूँ, नाश्ता कर ले रही हूँ। मैंने भी नाश्ता किया, आदि ने भी किया, और मूड इतना ही ख़राब हो गया है ना प्रिंसिपल मैम की बिहेवियर की वजह से, कि क्या ही बताऊं आप लोगों को। और वैसे भी सुबह जो है ना, जल्दी जल्दी नहा के चली गई थी ना, तो मतलब मैं बालों को सुखा लेती हूँ हेयर ड्रायर से सुबह, लेकिन सुबह गीले बालों में ही बस पोनी बना के चली गई, क्योंकि देर हो रही थी तो जल्दी जल्दी में चली गई। इसके बाद फिर भीगे बालों में जो हवा लगा है ना ऑटो से, और प्लस रास्ते में मैं रो भी रही थी थोड़ा सा। मतलब इतना ही ज़्यादा ख़राब एक इंसिडेंट हुआ है जो आगे बताऊंगी आप लोगों को। तो ये रोना धोना करने के वजह से जो है ना, सर में हो गया बहुत तेज दर्द। तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर आने के बाद लंच बनाना था, लेकिन घर आने में ही इतना देर हो गया स्कूल में कि 1 बज गए थे, और नाश्ता करते करते ही 1:30 बज गए। तो आदि ने कहा कि और लंच तो करेंगे नहीं मम्मा, क्योंकि 1:30 बजे नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। तो फिर मैं क्या की ना, थोड़ी देर से लेट गई थी, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और रोना धोना भी चला था घर आने के बाद भी। और ये अभी जो आप देख रहे हैं क्लिप, ये मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि रात का खाना तो कुछ बनाना ही पड़ता। लंच तो नहीं किए हम लोग, लेकिन रात के लिए तो कुछ बनाना होगा। तो बस इसीलिए किचन में आई हूँ, और मूड तो ख़राब है ही। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि डिनर के लिए बना क्या रही हूँ। आज जो है ना, सेवई बना रही हूँ डिनर के लिए, और इसके अलावा नया आलू और प्याज का जो साग, या उसे क्या कहते हैं आप लोग, हम लोग तो प्याज का साग कहते हैं। तो प्याज की जो पत्तियां होती है ना, उसको डाल के आलू की एक भाजी बनती है, जिसकी रेसिपी भी मैंने शूट की है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। खास करके सर्दियों में जब ताज़ी ताज़ी प्याज की पत्तियां मिलती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस वही प्याज के साग की भाजी बनाऊंगी, आलू और प्याज के साग की भाजी, साथ में पराठे बनाऊंगी और सेवई बनाऊंगी। तो यही सब कुछ बनाने लग गई हूँ। साथ में मूड ठीक हो ना हो, काम तो करना ही पड़ता है। तो जब व्लॉग बन ही रहा है तो मैंने शूट भी कर लिया है कुकिंग चैनल के लिए। आलू की जो ये भाजी बन रही है, इसकी सब्जी की शूटिंग की हूँ, जो कि रेसिपी है वो कुकिंग चैनल पे ही डालूंगी, कुछ दिनों में डाल दूंगी, और यहाँ रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। तो खैर चलिए, अब आपको बताती हूँ स्कूल में क्या हुआ है। तो स्कूल में जब मैं सुबह आदि को भेजी थी ना, तो मैंने पहले भी बताया ना आप लोगों को कि कल उसका एब्सेंट हुआ, क्योंकि बुखार था बहुत तेज़ सुबह से ही स्कूल टाइम में। तो कल स्कूल नहीं भेज पाई, कल का एग्ज़ाम उसका मिस हुआ। तो इसीलिए आज चिट्ठी लिख के भेजी थी, और साथ में
मेंशन भी कर दी थी कि क्योंकि वो बीमार है तो आज भी उसकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, स्कूल भेज रही हूँ सिर्फ इसलिए कि जो टेस्ट है वो दे लेगा और टेस्ट के बाद फिर मैं उसको ले जाऊंगी छुट्टी करवा के। तो बस ये चिट्ठी तो पहले ही मैं भेज दी थी और इसके बाद मैं फिर गई हूँ। करीब करीब 11 बजे मैं स्कूल पहुँची हूँ और वहाँ जाके 3 बार मुझे ऑफिस के जो स्टाफ है उन लोगों ने चिट्ठियाँ लिखवाई कि प्रिंसिपल मैम को देना होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार और मुझे 2 घंटे तक वहाँ बैठा के परेशान किए उन लोग। तो तीसरी चिट्ठी जब मैं भेजी हूँ इसके बाद जाके प्रिंसिपल मैम ने मुझसे मिलने के लिए मुझे अपने केबिन में बुलाया और केबिन में बुलाते ही ना उनका तो पता नहीं मूड ही बिगड़ा हुआ था। लगता है वो अपने घर पे ही अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ के आई होंगी कि क्या की थी पता नहीं। मतलब केबिन में गई हूँ, अब एक पेरेंट अगर कोई भी आ रहा है तो आप एटलीस्ट उन्हें बैठने के लिए तो कहेंगे। मतलब बैठने के कहने की बात तो छोड़ ही दीजिए, बस जैसे ही दरवाज़ा खोल के एंटर हुई हूँ लगी है मुझ पे चिल्लाने कि आप फीवर लेके बच्चे को स्कूल में क्यों भेजी हैं, आपको क्या पता नहीं है फीवर लेके स्कूल में नहीं भेजना है। और बाकी अभी क्लास में सारे बच्चों को अगर फीवर होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मैं आप ही के वजह से बोलूँगी कि सारे बच्चों को फीवर आया है क्योंकि आपने फीवर लेके अपने बच्चे को क्लासरूम में भेज दिया है, तो आपको सुबह चिट्ठी लिखना चाहिए था, इसके लिए ऐसे बोल रही हैं। तो मैंने कहा कि मैम मैंने तो सुबह अपने बेटे को भेजने के समय चिट्ठी लिख के ही भेजा है क्योंकि मुझे पता है चिट्ठी लिख के भेजना होता है और तब अगर आप लोग ज़रूरत समझते हैं तो फिर अलग से किसी स्टाफ रूम में या कहीं अलग से बैठा के बच्चे की परीक्षा होती है, क्लासरूम में आप लोग नहीं बैठाते हैं। तो लेटर तो जो आप लोगों का नियम है उस हिसाब से मैंने लेटर पहले ही भेज दिया है। तो मैम जो है ना वो लेटर को पढ़ी नहीं थी, प्रिंसिपल मैम के लिए ही लेटर भेजा गया था, टू द प्रिंसिपल करके ही मैंने भेजा था। तो अब मैम अगर लेटर नहीं पढ़ती है तो इसमें मेरी क्या गलती है बोलिए। अब वो चिढ़ गई है, जैसे ही सुनी है कि लेटर तो मैंने भेजा है तो उस बात पे वो चुप है, लेकिन बस उनका यही है कि आपने बुखार में भेजा क्यों, जितना भी है आप बुखार में स्कूल में बच्चे को भेजी क्यों, स्कूल एब्सेंट हो जाता, एग्ज़ाम एब्सेंट हो जाता तो क्या होता, आपका बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा देखिए मैम कल उसको बहुत तेज़ फीवर था इसीलिए मैंने कल उसको नहीं भेजा क्योंकि स्कूल टाइम में ही फीवर था और किसी भी हालत में जाने का सिचुएशन नहीं था स्कूल में। और आज जो है वो थोड़ा सा स्टेबल है, दवाइयाँ वो उसने ली है और आज उतना उस तरह से फीवर नहीं है, लेकिन हाँ वीकनेस तो होता है इतना तेज़ फीवर आने के बाद। तो फिर भी इसीलिए मैंने लेटर के साथ भेजा है कि एटलीस्ट टेस्ट उसका मिस ना हो, 1 दिन का तो मिस हो ही गया, आज एटलीस्ट परीक्षा दे ले और इसके बाद मैं उसको लेके चली जाऊंगी। तो बस यही था, लेकिन वो इतना ज़्यादा बिगड़ गई ना, उल्टी सीधी बातें कहने लगी। कोरोना के टाइम में, कोविड टाइम के रूल्स आपको मालूम नहीं है, ये वो तरह तरह की बातें, बच्चे को छींक भी आए तो स्कूल नहीं भेजना है कोविड के टाइम। तो मैंने कहा मैम वो तो कोविड के टाइम में नियम था, आपने तो ये अपने स्कूल में किसी भी नोटिस में नहीं बताया है कि कोविड के समय जो भी नियम कानून था वो सब कुछ अभी भी आपके स्कूल में लागू हो रहा है, ऐसा आपको बताना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप अभी भी वही सारी चीज़ें लेके चल रही हैं। बस अभी का जो नियम मुझे मालूम है प्रेजेंट टाइम का कि फीवर वगैरह है तो एक नोटिस के साथ भेजना है ताकि बच्चे को अलग से बैठ के एग्ज़ाम दिया जा सके। और इसके अलावा उन्होंने मुझे मतलब वार्न किया कि आगे से कभी भी फीवर है तो बच्चे को स्कूल में आप नहीं भेजेंगी, एग्ज़ाम मिस होगा तो होगा, वो हम लोग नहीं जानते और दोबारा से एग्ज़ाम लेंगी भी नहीं वो। मैंने कहा कि ठीक है एब्सेंट करवा देंगे, लेकिन आप वैसी व्यवस्था कीजिए कि जब बच्चा स्वस्थ हो जाता है स्कूल आता है तो उसका एग्ज़ाम ले लीजिए, क्योंकि साल साल भर हम लोग जो फीस दे रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो ऐसे ही तो एग्ज़ाम, अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव निकालिए कि बच्चे का अलग से एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बस नहीं आप मुझे रूल्स सिखाएंगी ऐसे कह रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बात का बतंगड़ वहाँ पे बना, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती थी, मैं बस सुन ही रही थी। और इसके अलावा मैंने फिर क्या कहूँगी, क्योंकि अब स्कूल की प्रिंसिपल मैम है, बच्चे को स्कूल में ही पढ़ाना है, निकालना तो है नहीं। तो फिर मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा भी ठीक है सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि फ़ीवर में नहीं भेजना है, हालांकि फ़ीवर था नहीं आज आदि को, लेकिन तबीयत ख़राब थी इसीलिए मैंने भेज दिया था। कल फीवर था तो कल मैंने नहीं भेजा था, लेकिन फिर भी मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा ठीक है सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था, ऐसा मुझसे हो गया। लेकिन सॉरी कहने का भी जैसे उनको कुछ
मतलब एहसास नहीं हो रहा है, जैसे लग रहा है कि मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, इस तरह से वो ट्रीट कर रही थी। और ना तो बैठने के लिए कहा, ऊपर से फिर उन्होंने बस एक फरमान जारी कर दिया कि कल आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगी और अभी कुछ दिनों तक आपका बेटा स्कूल नहीं आएगा, आप भेजेंगी तो फिर हम लोग वापस भेज देंगे उसको, स्कूल में एंट्री नहीं देंगे। क्योंकि उसको फीवर आया था और जब तक वो पूरी तरह से डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर का सर्टिफिकेट, जो भी उसके ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे उसकी रिपोर्ट्स और इसके अलावा फिटनेस सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें जब तक वो लेके नहीं आएगा तब तक मैं स्कूल में उसको एंटर करने नहीं दूंगी, चाहे उसका एग्ज़ाम हो या ना हो। अब बताइए ये कौन सा तरीका है स्कूल के प्रिंसिपल मैम का कहने का। और फिर मैंने कहा कि मैम आज ही मैं उसको डॉक्टर को दिखाने वाली हूँ, कल उसे फीवर आया था तो कल तो नहीं दिखा पाई क्योंकि डॉक्टर के बैठने का डे नहीं था, उस दिन चेम्बर नहीं था डॉक्टर का, लेकिन आज मैं उसको दिखा दूंगी। तो कह रही हैं कि आज आप भले ही दिखा दे, भले ही आपका बेटा स्वस्थ हो जाए, लेकिन आप कल स्कूल नहीं भेजेंगी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं कैसे समझूं कि सही में आपका बेटा फिट हो गया है। हो सकता है आप पैसे दे के फिटनेस सर्टिफिकेट ले लेंगी डॉक्टर से, मतलब ऐसी ऐसी बातें कह रही ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कल अगर आपका बेटा फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ भी आएगा तो भी उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप कल तो बिल्कुल भी स्कूल में बच्चे को भेजिए मत। 2-3 दिन के बाद जब उसका ठीक से हो जाता है ट्रीटमेंट, मतलब ऐसे कर रही है ना कि जैसे कि मेरे बच्चे को ही कोविड हो गया है या क्या हो गया है, पता नहीं कौन सी भयंकर बीमारी लेके मेरा बेटा चला गया है। और अगर अभी मैं ये कहने जाती ना उनको कि स्कूल से आने के बाद ही उसको फीवर हुआ है, स्कूल से ही फीवर लेके आया है, तब इसके बारे में आप क्या बोलेंगे। लेकिन ये सब मैं कह नहीं सकती कि प्रिंसिपल है वो। तो मूड इतना ही ख़राब हो गया ना। और इसके बाद फिर जो है ना, जब उन्होंने कह दिया ना एकदम से कि आप अभी स्कूल कल से बच्चे को भेजेंगी नहीं, ऐसा जब रूडली कहा उन्होंने, और कहने के बाद फिर मुझे कह रहे, मतलब और कुछ कहने का मौका ही नहीं देते हुए ऐसे ही खड़ी थी, बैठने को तो कहा ही नहीं था उन्होंने, पूरा टाइम खड़े होके ही मैं बात की। और आखिर में जब उन्होंने कह दिया कि स्कूल में बच्चे को भेजना नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद 3-4 दिन के बाद ही भेजिएगा, और बोल के मुझे कह रही है जाइए जाइए आप यहाँ से निकलिए, तो इस तरह से बोली गेट की तरफ हाथ से दिखाते हुए। अब ये देख के ना मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा भी आया और मैं बस किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल की कि मतलब ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे लग रहा है फ्री में मेरे बच्चे को वो पढ़ाती हैं और मैं आके उनका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। इस तरह से उन्होंने, ऐसे कौन कहता है किसी को कि जाइए जाइए आप निकलिए, तो ऐसे हाथ दिखाते हुए गेट की तरफ। और मैं क्या ही बोलती, मैं बाहर निकल तो गई लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा। मन तो किया कि उसी समय मैं टीसी लेके अपने बच्चे को लेके यहाँ से जाऊं, कि ऐसी प्रिंसिपल मैम है जिसको खुद ही बात करने का तरीका नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है, वो बच्चों को क्या सिखाएगी अपने स्कूल में। आप सोचिए, खराब लगने वाली बात है कि नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोगों के बच्चों के स्कूल में भी इसी तरह से बात करती है प्रिंसिपल लोग। ये कोई तरीका हुआ बोलिए। हर महीने इतने इतने फीस हम लोग भरते हैं, इतना कुछ डिमांड होता है, कभी कुछ हर कुछ हम लोग फुलफिल करते रहते हैं, बस पैसे देते जाओ। और उसके बाद किसी दिन अगर प्रिंसिपल मैम से बच्चे को जस्ट बुखार है, तबीयत खराब है, इसीलिए टेस्ट देने के बाद घर लाना है, तो इस इतने सी चीज के लिए इतना सारा कुछ सुना के और इस तरह से मिसबिहेव करके, यही सारी बातें वो आराम से भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उनका बदतमीजी के तरह से ही उन्होंने किया, समझिए। तो मुझे तो लगता है वो स्कूल की प्रिंसिपल भी कहलाने लायक नहीं है। और पता है, इसी स्कूल की एक और प्रिंसिपल थी जो एकदम आदि के एडमिशन के समय, मैंने पहले बताया भी है व्लॉग में, वो प्रिंसिपल मैम इतनी अच्छी थी ना, इतना पोलाइट बिहेवियर था। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी एडमिशन के समय, कोई उन्होंने एक्स्ट्रा वो डोनेशन वगैरह कुछ नहीं लिया था, कुछ भी नहीं, और मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मुझे हिम्मत भी दिया, जबकि मैं कौन लगती हूँ उनकी। मुझे कहा कि ठीक है, आप मेरे बेटी की एज की हो, वो बहुत एजेड थी वो प्रिंसिपल मैम, आप किसी पे भी डिपेंडेंट मत होना, अपने फादर पे भी नहीं होना, खुद करना जो भी करना। अगर आप यहाँ आ भी गई हैं तो बैठे नहीं रहना, निर्भर मत बनना किसी पे, वरना फिर लाइफ बहुत खराब हो जाएगी। खुद अर्न करना, इतना सब कुछ उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया, इतनी अच्छी टीचर थी वो। खैर ये देखिए, खाना वाना तैयार हो गया, आदि को देने जा रही हूँ, काफ़ी लेट कर दी हूँ। और इसके बाद ये देखिए मेरी प्लेट। तो यही कांड हुआ है स्कूल में, जिसके वजह से आज पूरा दिन बर्बाद है, मूड खराब था। और ये जो अचार मिला था ना, वो सुबह कचौड़ी लाई थी तो वही वाला ले ली हूँ। और ये मेरी प्लेट, बस खा लूँगी और व्लॉग जो है यहीं तक रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों के स्कूल में बच्चों की जो प्रिंसिपल मैम है, क्या वो इस तरह से बातें करती हैं, ये गलत हुआ है कि नहीं, ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है।
तो चलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ और खाना खाने के बाद ब्लॉग आज का यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक और फिर कल मिलूंगी एक नए ब्लॉग को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। दिन तो बहुत बेकार गया है सच्ची, मतलब सुबह अगर सुबह की शुरुआत ही खराब हो जाए ना तो फिर पूरा दिन तो बर्बाद ही है समझिए। एनीवेज चलिए कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।